हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण। कृष्णा हरे सभी राम भक्तों राम को हरे हरे पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का व्यवस्थापन नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 32। एक सेकेंड माता जी, सॉरी। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अनुवाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। माता जी तात्पर्य। माता जी तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादीक्षितम् धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो वह राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो जो कल वाला वर्ष था 31 वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कृष्णा है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, और धर्म के लिए युद्ध करने से बड़ा जो है वो कुछ भी नहीं है, अन्य और कोई भी कार्य नहीं है। और इसमें तुम्हें बिल्कुल भी संकोच, कोई भी तुम्हें हेजिटेशन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी आज का जो वर्ष है उसमें हमने देखा कि भगवान जो कृष्ण है वो अर्जुन को और ज्यादा क्लियर करते हुए ये बता रहे हैं, उनका डाउट क्लियर करते हुए कि जो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय बहुत सुखी हैं जो जिनको अपने आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना युद्ध करने की। क्योंकि क्षत्रिय को तो धर्म ही यही होता है ना, युद्ध करना, दूसरों को प्रोटेक्शन देना, सभी नागरिकों की रक्षा करना। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम तो लकी हो, और कि तुम्हें अपने आप ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब दुर्योधन की तरफ से तुम्हें युद्ध करने का मौका मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं जिनको अपने आप ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हुई ना ये। तो कृष्णा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पे ब्राह्मण का धर्म बता रहे हैं। जो मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय का जो धर्म होता है, स्वधर्म क्या होता है, उसके बारे में हमने कल जाना। तो जो भगवत गीता है, भगवत गीता में आने वाले जो वर्ष हैं उसमें हम आगे देखेंगे कि कृष्णा जो है कैसे क्लियर करते हैं कि ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है, वैश्य का धर्म क्या होता है, शूद्र का धर्म क्या होता है। मतलब ये जो 4 वर्ण हैं, इनके जो अलग अलग धर्म है, मतलब काम है, जो भी प्रोफेशन है, वो क्या होते हैं और उनको क्या करना चाहिए बेटरमेंट के लिए। तो अभी जो लोग बोलते हैं कि
भगवत गीता में तो सब कुछ बताया है, स्ट्रेस के बारे में बताया, डिप्रेशन के बारे में बताया, सुसाइडल थॉट्स के बारे में बताया है, भक्ति के बारे में बताया है, लेकिन प्रोफेशन क्या लें, काम क्या करें, वो क्यों नहीं बताया, वो भी बताया है। तो कृष्णा अभी आने वाले जो हम वर्ष पढ़ेंगे उसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए और क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, उसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण भगवान यहाँ पे भी बता रहे हैं कि क्षत्रिय का क्या धर्म है, प्रोटेक्शन देना, युद्ध करना दूसरों के लिए, दूसरों को। यहाँ पे लिखा है ना, पराशर मुनि मतलब व्यास देव जी के जो पिता, श्रील व्यास देव जी के पिता पराशर मुनि ने खुद कहा है कि किसमें, पराशर स्मृति में, कि क्षत्रिय का धर्म ही वही होता है कि सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, उसका कर्तव्य होता है ये। तो उसमें उसको दंड या पनिशमेंट या नरक कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना, क्योंकि उसका तो धर्म ही यही है ना। तो धर्म के लिए जो काम करेगा उसको फिर नरक क्यों भोगना पड़ेगा। और कभी कभी जो है शांति और व्यवस्था बनाने के लिए ऐसी हिंसा जो है वो करनी पड़ती है। तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि जो ये युद्ध है अर्जुन, ये अपने आप आया है। तो यहाँ पे एक वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदृच्छ, यदृच्छया। यदृच्छया मीन्स अपने आप। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है अर्जुन के पास अपने आप आई है युद्ध करने की, क्योंकि वो ऑलरेडी क्षत्रिय है। तो क्षत्रियो का तो धर्म ही यही है ना, युद्ध करना। तो अभी देखा जाए तो अर्जुन जो है वो बचपन से ही ये करते आ रहे हैं, मतलब बाण और क्या बोलते हैं, मतलब धनुर्धर क्षत्रिय वाला विद्या, जो धर्म है। धनुर्धर विद्या, यस माता जी, थैंक यू। तो धनुर्धर धनुर्धर विद्या। विद्या जो है, धनुर्धर विद्या जो है वो सीखते आए हैं बचपन से ही। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने जो गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य से, उनसे भी सीखी, अच्छे से पूरा ट्रेंड हुए। और वो उनके फेवरेट भी थे गुरु के। क्यों फेवरेट थे, क्योंकि वो बहुत स्किलफुल है ना अर्जुन, तो वो शुरू से ही स्किलफुल थे, उनको बहुत हर चीज में वो बहुत एक्सपीरियंस थे और बहुत ज्यादा ट्रेंड, मतलब वेल जो होता है ना, वेल स्किल्ड। जैसे एक टीचर का बच्चा फेवरेट होता है, कौन सा बच्चा फेवरेट होता है, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होता है, जो सारा कुछ लर्न करके आता है, अच्छे से सुनाता है, क्लास को भी अच्छे से संभालता है। वे टीचर क्या करते हैं, उसको मॉनिटर बना देती है ना, क्योंकि ये बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, क्योंकि स्कूल तो है ही पढ़ाई के लिए। तो वैसे ही जो गुरु थे उनका फेवरेट था अर्जुन। क्यों, क्योंकि अर्जुन वॉज वेरी स्किलफुल इन ऑल दिस धनुर्धर विद्या, जो माता जी ने कहा उनको, धनुष बाण इन सब से ही वो बचपन से जो है वो खेलते आए, मतलब उसको प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते आए हैं अर्जुन। तो तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि उनके, अर्जुन के जो दादाजी हैं, पिताजी हैं, वो सब क्या थे, वो क्षत्रिय थे। ठीक है, तभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को भरतवंशी भी बोलते हैं ना। और हमने पिछले वाले एक वर्ष में भी पढ़ा था कि अर्जुन कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तो मतलब तुम्हारी तो माँ भी क्षत्रिय क्षत्राणी है, तुम क्षत्राणी के पुत्र होके ऐसे कैसे पीछे हट सकते हो, ऐसे कैसे स्टेप बैक ले सकते हो। तो अर्जुन के जो पिता दादा सब क्या है, क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय होने के नाते उन सबका जो धर्म है वही है ना, कि प्रोटेक्शन देना नागरिकों को। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये याद कराया कि तुम्हारे पास ये अपने आप यदृच्छया, मतलब अपने आप ही ये अवसर आया है, तो तुम इसको जाने मत दो, तुम पीछे मत हटो, ठीक है, शोक मत करो। और अर्जुन जो है उन्होंने क्या किया, एक बार शिव जी को भी परास्त किया, उससे कौन सा पशुपात नाम का अस्त्र लिया। और इंद्र देव को भी उन्होंने खुश किया था अपनी जो धनुर्धर विद्या है उससे, स्किल्स से। और उनसे प्रसन्न होके उनको दैवी अस्त्र मिला था। और गुरु से भी उनको विद्या मिली है ना, गुरु भी उनको बहुत प्रेस करते थे, अप्रिशिएट करते थे कि अर्जुन तो मेरा फेवरेट है। तो देखो ये सब किसके लिए किया, अपनी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस जो की है अर्जुन ने, ये सब इसीलिए किया ना कि कल को मैं दूसरों को प्रोटेक्शन दे सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं। ये तो नहीं कि ये सब सीख लिया लाइफ लॉन्ग, ये सब प्रैक्टिस किया और अभी तुम युद्ध का अवसर आया है तो अर्जुन पीछे हट जाए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये धर्म के खिलाफ हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो तो अर्जुन जो है वो जो शोक में है, क्योंकि वो अटैच्ड है ना भी सगे संबंधियों से। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उनको क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हें जो है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय का तो धर्म ही यही होता है, नागरिकों की रक्षा करना। और अर्जुन तुम्हें तो ये धर्म करने से, अपना जो धर्म है क्षत्रिय वाला, इसको पालन करने से तुम्हें बेनिफिट ही मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखो अगर तुम युद्ध करते हो, है ना, तुम युद्ध करते हो और अपने क्षत्रियों को हराते हो,
तो तुम्हें तो राज्य सुख का भोग मिलेगा ही मिलेगा, अधर्मियों की हार होगी, है ना, अधर्म नहीं बढ़ेगा। और दूसरा क्या फायदा होगा, अगर इन केस तुम युद्ध नहीं भी जीतते तो भी तुम युद्ध भूमि में अगर मर भी जाते हो, पवित्र भूमि में, तो तुम स्वर्ग में जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने युद्ध के लिए लड़ा ना, तुमने कोशिश तो की ना, तुमने अपना जो धर्म है क्षत्रिय वाला उसको तो निभाया ना। तो तुम्हें भगवान कैसे नरक में भेज देंगे? और कृष्ण भगवान तो खुद अर्जुन के साथ खड़े हैं, तो वो तो वैसे ही नरक में नहीं जाने देंगे। तो क्या कह रहे हैं, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले होते हैं, खुले हुए हैं, जो अपने धर्म का पालन करता है, जो जिसको युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और उसमें वो डट के लड़ता है। तो अर्जुन को जो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। इसी तरह जो व्यास देव जी के पिता है पराशर मुनि, उन्होंने भी यही बोला है कि शांति और व्यवस्था बनाने के लिए कभी कभी हमें हिंसा करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होती है आगे जाके। अभी जो आर्मी वाले हैं, तो आर्मी वाले जब कई बार क्या होता है कि टेररिस्ट होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, आपने देखा है टेररिस्ट, उनका कोई दीन धर्म कुछ भी नहीं होता। वो अपने बच्चों तक को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। अगर उनको कोई बोले ना कि तुम्हें बॉम्ब से, यहाँ पे बॉम्ब से उड़ाना है ये वाला एरिया, और उनको पता हो कि यहाँ पे तो मेरा घर है, तो वो नहीं परवाह करते। ऐसे ऐसे खूंखार टेररिस्ट होते हैं, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं ना शुरू से ही। तो वो ये सब करने के लिए भी तैयार होते हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं होता। तो क्या कहते हैं भगवान की, सॉरी, तो कृपराशि मुनि ने जो यहाँ पे कहा है कि कभी कभी शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो आर्मी वाले जो होते हैं, अगर वो अपने नागरिकों को बचाने की बजाय टेररिस्ट को समझाने चले जाएं कि सुनो सुनो, मेरी बात सुनो आतंकवादियों, ऐसे मत करो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम सब ये मत करो, तुम ऐसे मत लड़ो, ये गलत चीज है, भगवान तुम्हें माफ नहीं करे, तो वो सुनेंगे क्या? वो तो उस पर्सन को ही बॉम्ब से उड़ा देंगे। मतलब इतना टाइम नहीं होता कि उनको हम प्यार से समझाएं, क्योंकि वो आसुरी स्वभाव वाले हैं ना, बचपन से उनकी आसुरी जो है नेचर वो बना हुआ है। और उनको कितना भी टाइम लगा लो वो नहीं समझेंगे। तो वो टेररिस्ट होते हैं जो एकदम से बॉम्ब से जो अटैक करते हैं, हमले करते हैं, तो उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए, मतलब अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए, जो आर्मी मैन होते हैं उनको हिंसा करनी पड़ती है, उनको युद्ध करना पड़ता है, उनको गोलियां भी चलानी पड़ती है, उनको बॉम्ब भी चलाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सो दैट हमारे नागरिक जो है वो सेफ रह सके, इनको कोई परेशानी ना हो, हम अपने घरों में रह के अपना कर्तव्य निभा सके आराम से। जो ये हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये आर्मी वालों का भी इसमें कंट्रीब्यूट है ना, क्योंकि वो वहां पे तैनात है। तो हर एक देश में ऐसा होता है, हर एक कंट्री में ऐसा होता है, हर एक कंट्री की अपनी आर्मी टीम होती है, नेवी टीम होती है, मतलब हर एक क्यों होती है? क्योंकि वो सिटीजन को प्रोटेक्शन करने के लिए, कि ताकि धर्म की जो धर्म है वो, सॉरी, जो शांति है वो बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, एक सेटलमेंट हुई पड़ी रहे। इसी वजह से जो आर्मी वालों की टीम है वो तैनात करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें तो खुद युद्ध का अवसर मिला है, तुम्हें तो खुद धर्म के लिए लड़ने का मौका मिल रहा है। तो अर्जुन, तुम शोक मत करो, और जो ये ऐसा करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार तो अपने आप ही खुल जाते हैं। तो हरे कृष्णा। माता जी, आप समझा ऐड करोगे कुछ? हरे कृष्णा माता जी, नहीं आपने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था स्वधर्म और सनातन धर्म के बारे में। जैसे यहाँ पर भी ये सेम वर्ड आ गया, स्वधर्म। स्व का मतलब होता है सेल्फ, जैसे मैंने ये काम स्वयं किया है, खुद। तो स्वधर्म का मतलब हो गया जो धर्म हमारे से रिलेटेड है, मतलब शारीरिक वाले धर्म हो गए ना हमारे, उसमें सारे सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे नहाना धोना, ब्रश करना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, जॉब करनी, मैरिड है तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, पड़ोसी है उसने बोला मुझे हेल्प चाहिए, उसकी हेल्प कर दी, दोस्त ने बोला बैडमिंटन खेल ले, उसके साथ खेल लिया। तो जितने भी जो आपके शरीर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति जो भी आपका धर्म है, या जो आपका खुद के लिए जो धर्म है ना, अब जीविका के लिए कमाना, अर्न करना, पैसा कमाना, रोजगार लाना, ये सारा का सारा स्वधर्म के अंडर आता है। दूसरा आता है सनातन धर्म या आध्यात्मिक धर्म। वो होता है हमारी आत्मा के लिए। तो उसको कैसे हमें करना, जैसे शरीर को चलाने के लिए हमको खाने की आवश्यकता होती है, रोटी खाने की, तो शरीर हमारा चलता है। उसी तरह से आत्मा जो है वो तो हम पढ़ चुके हैं कि वो कभी भी मरती नहीं है, अमर है, अजर है, बूढ़ी नहीं होती, बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। ठीक है ना, जला सकता है कोई, ना मार सकता है कोई, ना काट सकता है कोई, ना उसको खंड खंड किया जा सकता है,
ना डुबोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है ना, अव्यक्त है। तो ये सारी हमने आत्मा की जो क्वालिटीज है, जो गुण है, वो पिछले हमने श्लोकास में पूरा पढ़ लिया। तो आत्मा की डाइट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरि नाम, वो आत्मा की डाइट है, उसकी खुराक है। तो जैसे हम खाना नहीं खाएंगे हम मर जाएंगे, तो उससे हमें आत्मा मरेगी तो नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर अत्याचार होगा, आत्मा के ऊपर अन्याय होगा कि आप उसको वंचित रख रहे हो भगवान जी से, आप उसको उसका नाम नहीं लेने दे रहे हो। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान जी के साथ आपने भगवत गीता पढ़नी है, सुननी है, भागवतम का श्रवण करना है, पढ़ना है, ये सारा आ जाएगा। आत्मा की डाइट यही है। अदरवाइज वही हो जाएगा जो हमने कहानी आपको सुनाई थी एक बार, कि एक औरत थी, एक सोने का पिंजरा लेकर आई, पिंजरे का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन तोते को उसने कुछ खाना नहीं खिलाया, पिंजरे की झाड़ पोंछ करती रहती थी। ऐसे ही हम लोग करते हैं, शरीर के लिए सारी चीजें करते हैं। परफ्यूम चाहिए, शैम्पू चाहिए, पाउडर क्रीम चाहिए, बाल सफेद हो रहे हैं कलर चाहिए, डेंटिंग पेंटिंग अपनी बॉडी की हम करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आत्मा को हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही जो शरीर बताया है, वो क्या बताया? पिंजरा, पिंजरे का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर बैठा पक्षी है, यानी कि तोता रूपी जो आत्मा बैठी है, उसको हम देखते नहीं है, इग्नोर करते हैं। तो क्या होता है? उसको डाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो हरि नाम की डाइट उसको चाहिए, उससे आपको उसको वंचित रखने का अधिकार नहीं है। जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। दूसरा यहाँ पर बताया, क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसा बनना, अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। तो पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, क्षत्रियो का क्या कर्म है? प्रजा का रक्षण करना। शस्त्र पाण ही प्रदंडयन, शस्त्र से प्रदंड, दंड देना किसको? कि जो अत्याचार कर रहा है, जो दूसरों को हर्ट कर रहा है फालतू में, जो क्योस क्रिएट कर रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो शांति को अभंग कर रहा है। जैसे उग्रवादियों का एग्जाम्पल दिया माता जी ने, है ना, कि वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो ह्यूमन बम बोला जाता है उसको, कि उनके जिस्म के अंदर चिप लगा दिए जाते हैं, बम फिट कर दिए जाते हैं कि फलानी फलानी जगह पे जाओ, वहां पे जाके बम फोड़ाओ। ठीक है, जैसे हम वहां पे भी देखते हैं, 26/11 में भी हम देखते हैं, उनको पता है। फिल्मों में तो देखते ही है ना, रियल लाइफ में अगर एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो, लेकिन पिक्चरों में तो देखते ही हैं हम लोग कि कैसे अपने इंसान जो होता है अपने शरीर की परवाह किए बिना। जैसे एक मूवी आई थी दिल से, वहां पे जहां पर मनीषा कोइराला जाती थी वहां पे बम फूट जाता था। तो कैसे फूटता था? वो अपने बम लेकर जाती थी साथ में। और ये लोग अपने आप के जिस्म के ऊपर भी बम लगाए होते हैं, ह्यूमन बम, की अगर हम दुश्मनों के हथे, यानी कि आर्मी के पुलिस के हथे ना चढ़ जाएं, हमसे वो बकवा ना ले मार मार कर, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को बम ही, ह्यूमन बम बन जाएंगे, उड़ा लेंगे टाइम से। जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो, जब कोई ऐसी चीजें कर रहा है तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमको हिंसा करनी पड़ती है ना। उसके लिए प्यार से वार्तालाप नहीं चलेगा हमारा। नमस्ते जी, हरे कृष्णा जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ना, क्या मिलेगा आपको इन लोगों को मारकर? क्या होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। तो ऐसा शांतिपूर्वक जो बात है वो चीज नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो श्री कृष्ण भगवान खुद शांति दूत बनकर गए थे कौरवों से बात करने के लिए, दुर्योधन से बात करने के लिए, लेकिन ऐसे में दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को ही बंदी बनाने की ट्राई कर ली थी, है ना। जो हनुमान जी है वो भी शांति दूत बनकर रावण से बात करने के लिए गए थे कि सीता माता दे दो वापस, क्यों कर रहे हो ऐसे? ये भगवान राम जी की है, वापस दो इनको, उनकी धर्म पत्नी। आपका अधिकार नहीं है किसी की औरत को लाकर ऐसे जबरदस्ती उठा कर ले आओ, किडनैप करके, और बोल रहे हो मेरे साथ विवाह करिए, गलत है, पाप है, दे दो वापस, नहीं तो मारे जाओगे। वो भी समझाने के लिए गए थे। बदले में क्या किया? उनकी धुम में आग लगा दी। अब उनकी धुम में आग लगा दी, उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी, ले लो मजे, है ना। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो भगवान जी के भी नित्य पार्षद हैं, यहाँ तक भगवान जी खुद भी हैं, वो भी शांति की व्यवस्था बनाए रखने चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसी चीजें क्रिएट हो समाज में। लेकिन जब प्यार से ना माने इंसान, तो सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कलयुग है ये थोड़ा, है ना। तो हनुमान जी के चरित्र से हमको सीखने को मिल रहा है कि हनुमान जी जो बहुत शांति दूत है, और एकदम शांत रहते हैं, हमेशा राम 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 नाम के लट्टू हैं वो। लेकिन अपने गुस्से का प्रयोग कहाँ पे करना है वो अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने भगवान जी की सेवा के लिए गुस्से का प्रयोग किया, लंका फूंक दी पूरी की पूरी, बगीचे उजाड़ दिए उनके पूरे। लेकिन किसके लिए? भगवान राम की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए, कि भाई हमारी माता वापस करो। तो यही चीज है, अगर वापस कोई नहीं मानता है, प्यार से नहीं मानता, तो फिर क्या करना पड़ता है? क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, क्षत्रियों का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। शस्त्र पाणी प्रदंडयन, कि अपने शस्त्रों से दंड दिया जाए उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नियमों को भंग कर रहे हैं, जो शांति को भंग कर रहे हैं।
ठीक है, यही क्या है, धर्मेण पालयेत, यही धर्म का पालन है, तो धर्म का पालन करना पड़ता है क्षत्रियों को, इसमें कोई वो चीज नहीं है। ठीक है, बाकी सारा माता जी ने कवर कर दिया हुआ है अच्छे से। तो जैसा माता जी ने ये भी बताया कि जो अपॉर्चुनिटी के लिए वो तत्पर रहते हैं क्षत्रिय जो होते हैं, मौके के लिए, और अक्लमंद व्यक्ति वही होता है जो मौके का फायदा उठाना चाहता है, मतलब उठाना जानता है। तो ऐसे अर्जुन को सामने से दिया जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जी, मैं जंगल में रह लूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, इनको मारकर क्या करूंगा, पाप लगेगा, जीत गया तो क्या फायदा, भोगूंगा कैसे, इंजॉय किसके साथ करूंगा। तो ये सारे के सारे जितने भी रीजन उसने दिए थे अर्जुन ने, वो सारे भगवान उनका खंडन करते हैं एक एक करके, और करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। अभी कोई जाएगा नहीं, एक अनाउंसमेंट करनी है मेरे को। ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है माता जी से। व्रत सबने खोल लिया? मैंने भी नहीं खोला है, अभी मैं क्लास के बाद खोलूंगी। ओके ठीक है, तो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।